हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गर्जना जीत की पे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ आई हूँ। और आज ये वीडियो बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि इसके पहली वाली वीडियो भी नहीं करते करते भी बड़ा हो जाता है। तो इसमें कुछ प्रश्न है जिसका मैं जवाब देना चाहूँगी और ये बहुत सारे लोगों के प्रश्न हो सकते हैं। तो कोई मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या कोचिंग करना ही ज़रूरी है, क्या अपने से हम लोग किताब से नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसका मैं बताना चाहूँगी। तो जिसको पढ़ना होता है उसके लिए ना समय ये ज़रूरी होता है कि समय बहुत अच्छा हो या बहुत मेरा समय ख़राब है तभी हम पढ़ेंगे, ना उसके लिए कोई वातावरण ज़रूरी होता है कि हाँ वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरे घर में सारी सुविधाएं होनी चाहिए तभी हम पढ़ पाएंगे। मेरे घर में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पंखे नहीं हैं, मेरे पास किताबें नहीं हैं, मैं कोचिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे माँ बाप मुझे ये नहीं करा सकते, वो नहीं करा सकते, उसके पास तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं कर सकती या कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जिसको करना है, पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, है ना। जिसको पढ़ना है वो किसी भी तरीके से पढ़ेगा। और पढ़ेगा कौन? जिसके दिल पे कोई बात लगी होगी, जिसके मन में एक जुनून होगा, एक पैशन होगा कि हाँ मुझे करना है, एक दृढ़ संकल्प होगा। नहीं तो क्या, फॉर्म भरने के लिए हाँ ठीक है भर दिया, अगले साल फिर ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे, बहुत लंबा जीवन है, ऐसे भी सोच के लोग होते हैं। और एक ऐसे होते हैं कि मैंने अब की बार भरा और किसी ने कुछ कह दिया और नहीं भी कहा तो अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए मैं ये काम करूँगी। अगर मैंने फॉर्म भरा है, अगर मैं पढ़ाई करना शुरू की हूँ तो एक बार में मुझे निकालना है। उसके लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करते हैं या आपके पास सुविधा नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। कितने लोग होते हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, उनके पास मेरा घर बहुत छोटा है, जिसको पढ़ना है, मैं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण जानती हूँ कि छोटा छोटा बच्चा छोड़ के लोग जाते हैं तैयारी करने के लिए। और वहाँ जाते भी हैं तैयारी करने के लिए तो बहुत बड़ा रूम लेके नहीं रहते हैं, छोटा सा रूम लेके रहते हैं, वहीं पे बनाते खाते हैं, वहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ। और मेरे साथ खुद का है कि मेरे घर में, घर तो ठीक है लेकिन मेरे लिए कोई स्पेशल कमरा नहीं है और ना ही कोई स्टडी रूम है कि मेरे पास बाकायदे टेबल चेयर लगी हो मैं उस पर पढूं। मैं उसी ड्राइंग रूम में जहाँ पे सभी लोग आते हैं बैठते हैं वहीं पे मेरा बिस्तर है, मैं वहीं सोती हूँ और वहीं पे पढ़ती हूँ एक कोने में बैठ के। और मुझे वहीं पे चीज़ें याद भी होती हैं, वहीं पे सोना है, मेरा बच्चा भी वहीं सोता है, मैं भी वहीं पे पढ़ती हूँ। कोई ये दिखावा नहीं है कि हाँ मुझे अलग से एक स्टडी रूम चाहिए। हाँ लाइट है ठीक है, नहीं भी है तो आपको अगर पढ़ना है तो मैं तो जब पढ़ती थी कभी कभी लाइट चली जाती थी टॉर्च जला के, है ना। कभी कभी ऐसा होता था मोबाइल अपना मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहे हैं तो मोबाइल के पीछे जो फ्लैश लाइट होता है उसको जला के आपको करना है तो करना है किसी भी तरीके से। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तो वो सड़क पे जाके जो लाइट स्ट्रीट लाइट जलती है उसके नीचे बैठ के पढ़ते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सुविधाएं होनी ही चाहिए। रही कोचिंग की बात कि कोचिंग नहीं करेंगे तो नहीं, कोचिंग किस लिए ज़रूरी होता है, थोड़ा सा उससे आपको गाइड मिल जाता है। क्या है कि आपके जो गुरु हैं या कुछ भी है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ क्या है। लेकिन अगर आपको पता है सिलेबस, सारी चीज़ें पता है कि हाँ इतना आना है और ये है, तो आप उसको, किताब मैंने पहले ही बता दिया है, उसके अलावा भी आपको किताबें, अगर आपके पास अच्छी किताबें हैं तो आप अपना मेहनत शुरू करिए। बार बार मैं कह रही हूँ कि आप 10 चीज़ें आप कर लीजिए। मान लीजिए आप कोचिंग ज्वाइन कर लिए, किताबें खरीद लीजिए, लेकिन आप ही नहीं मेहनत करेंगे तो वो कभी आपका निकल नहीं सकता है। तो आप अपनी मेहनत शुरू करिए, 1-2 किताबें रखिए और उसको रिवीजन करना शुरू करिए, बार बार पढ़िए। मैं बार बार कहती हूँ बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो इसके डाला है मैंने, आप लोग उसको देख सकते हैं कि किस तरह से रिवाइज़ करें, किस तरह से चीज़ों को याद करें। तो ज़रूर वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे भी सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी अच्छी चीज़ें आपको बता सकूँ। तो आप रिवाइज़ करना शुरू करिए, आप किताब लीजिए, ठीक है, उसको पढ़िए और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं आप उसे कॉपी में नोट करते चलिए और फिर उसको रिवाइज़ करिए। आप कोई भी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात के सिल पे परत निशान। तो ये एकदम कहावत सही है, जान लीजिए, ये जो दोहा है एकदम सही है कि बार बार अभ्यास करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कितना भी मंद बुद्धि हो, कहते हैं ना कि मुझे याद नहीं होता है, मेरी ऐसी बुद्धि है, वैसे सबको भगवान ने बराबर बना के भेजा है। हाँ किसी को जल्दी याद होता है, किसी को देर में याद होता है, लेकिन आप रिवीजन अपने मेहनत तो शुरू करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कोई आपके पास असुविधा है या
किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो आपका नहीं निकल पाएगा। आप किताब उठाइए, अब जो भी है उससे अपना नोट्स बनाना शुरू करिए। और अगर नहीं नोट्स बना पाते हैं तो उस किताब में ही ना आप हाईलाइट करते चलिए, चीज़ों को पढ़ते जाइए, हाईलाइट करते जाइए और रिवीजन करना शुरू करिए। एक बार आपने पढ़ा, जैसे ही आप लास्ट पेज पे गए, अपनी बुक के लास्ट पेज पे गए, फिर तुरंत शुरू करिए। आप ये सोचिए कि 1 महीने के अंदर टारगेट बनाइए। एक रोज़ का टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, हफ्ते का होना चाहिए और महीने का होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए कि आप एग्ज़ाम आते आते आपको चीज़ें आपके ज़बान पे होनी चाहिए। अब वो कैसे होगी, आप अपना दिमाग का यूज़ करिए, कैसे होंगी। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। और भी कोई अगर आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप अपने कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं उसके ऊपर आप वीडियो बना के या कमेंट के माध्यम से मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करिए और ये करिए वो करिए। जिसको पढ़ना है वो किसी भी तरीके से पढ़ता है और वही व्यक्ति आगे निकलता है जिसके दिल में एक कष्ट होता है किसी चीज़ के लिए। आपको अगर लगेगा कि हाँ मुझे अपनी पहचान बनानी है, किसी के बदौलत नहीं जीना है, खुद के बदौलत जीना है और आपके वजह से आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, घर वालों का नाम हो, तो आप ज़रूर करेंगे। आपके अंदर एक जुनून ज़रूर होना चाहिए। अगर जब तक वो नहीं होगा, एक दिल में आग लगी होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पढ़ाई करते समय कैसी कैसी प्रॉब्लम आती हैं, उसके ऊपर भी मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।